प्यार भरा नमस्कार। जय नमस्कार। आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा आवाज आ रही है आपको? यस मैम, ओके। मेरा आवाज, जब भी आवाज नहीं आ रहा है तो थोड़ा सिग्नल दीजिएगा। ओके ओके, मैं अनम्यूट हूँ, मैं कंटिन्यू आपके साथ रहूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके। जय आरसीएम। मैं सीमा चंद। आशा है कि आप लोग सब घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी सरकारी जो नियम सब है वो सब पालन कर रहे होंगे। और मेरी कहानी ये जो है, इसको शुरू करने से पहले मैं ये बिजनेस की प्रतिष्ठाता जो आदरणीय मिस्टर टीसी छाबड़ा को नमन करता हूँ, और जो फिर हमारी जिंदगी में जो आरसीएम सिस्टम को लाए उस महान हस्ती श्री मिस्टर संजीव जी गोयनका को, उनको भी नमन। और अंत में मिस्टर सुरेंद्र जी, जो आपको भी बहुत थैंक्स, जो मुझे इस सिस्टम के विषय में कुछ बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दिए। बहुत बहुत थैंक्स। तो फिर ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी कहानी। ये जो लॉकडाउन की परिस्थिति में ये न्यू टेक्नोलॉजी का जो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ये आरसीएम वालों के लिए एक अनमोल खजाना, क्योंकि बिजनेस को जो आगे बढ़ाना है ना, तो ये जूम वीडियो को भी सत सत नमन। तो मैं आज ये बिजनेस को सबको ये आरसीएम जो बिजनेस सिस्टम है, ये 15 साल की जो अनुभूति मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत कड़वी जर्नी है लेकिन बहुत मीठी जर्नी है। तो ये है अब बात 2004 साल की, जब चांद जी तब वकील थे और मैं और उनका मन वकील थे, लेकिन उनका मन वकीलाती में लग नहीं रहा था, क्योंकि वो सोच रहे थे कुछ नया कुछ करना है, कुछ नया करूं, कुछ ऐसी काम करूं जो सबकी इसमें भलाई हो, सबका अच्छा हो, सब प्रोग्रेस करे, सब उन्नति करे, ऐसा हर टाइम सोच रहे थे। तो सोचिए, वकालत कर रहे हैं, अब ये सब सोच रहे हैं तो घर की हालत क्या होगा। वकालत में मन नहीं है तो घर का सिचुएशन क्या होगा, आप लोग महिलाएं ज्यादा जानती होगी क्या होगा। हाँ, और फाइनेंस का पोजीशन बहुत बिगड़ गया उस टाइम में। और क्या हुआ ना, हमारा एक बेटा भी है, वो तभी क्लास 4 में पढ़ रहा था, और उसके फ्यूचर के बारे में सोच के मैं तो घबरा गई, क्या करूं मैं। इस टाइम में वकील है लेकिन काम में मन नहीं लगा है, क्या नया काम वो पाए। तो ये मैं तो सिर्फ जब सिचुएशन खराब हो तभी भगवान जी का याद आता है। तो भगवान जी को बोले अब क्या करें, भगवान जी कुछ रास्ता दिखाए। वो जैसे एक ही बात में उसके मैंने आज ही जैसे भगवान जी जैसे साथ साथ सुन लिए। उसका दूसरा दिन आया संजीव जी, मिस्टर संजीव जी गोयनका का फोन आया। तो फोन आया जैसे एक्सक्यूज मी, वो चांद जी को आरसीएम के बिजनेस के सिस्टम के बारे में बोले। वो समझे, वो सिस्टम के बारे में बहुत समझाने लगे। तो संजीव जी का वो मोटिवेशन बातें हमें बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा थोड़ा बिजनेस पर भरोसा भी आया। हाँ, बहुत ठीक बोल रहे ऐसे। और ये जो मैंने ये हमारा जो स्ट्रगलिंग के बातें बहुत है, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको सुना रही हूँ। तो जो भी है, लेकिन वो संजीव जी जो इस सिस्टम को हमारे लिए लाए, हम बोलते हैं जी मैंने भगवान जी जैसे उनको भेजे, हमारे लिए लाए जब। तो ये आरसीएम बिजनेस जो है, जो भी ज्वाइन करता है, संजीव जी बोलते हैं वो खुद की मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से ज्वाइन करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वो जब वो आरसीएम बिजनेस हमारे लिए लाए तब हम पुरी में थे, और पुरी में थे, भुवनेश्वर में एक छोटा सा पीयूसी था। और चांद जी क्या हुआ, भुवनेश्वर गए, वहां से तभी तो ज्यादा सामान भी नहीं था, 2-3 प्रोडक्ट या चाय या साबुन ने ऐसे क्या 2-3 प्रोडक्ट थे। तो वहां से 2-3 सामान लाए, और 2004-5 साल की मैं बात कर रही हूँ, लाए। और ये सब लाके मुझे दे के बोले, पड़ोस की महिला को इसे समझाओ
और इसको बेचो, सेल करो, इसको सेल करना है। यहाँ मैं मेरे बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूं कि मैं बहुत चुपचाप किस्म की लड़की थी, बहुत चुपचाप। मैंने ज्यादा बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पसंद भी नहीं था मैं ज्यादा बात करना। और ऐसी हालत में चांद जी बोले महिलाओं को समझाओ, ये प्रोडक्ट को सेल करो। तो सोचिए मेरा हाल क्या होगा। हाँ, तो फिर भी ये इसको करना है क्योंकि फाइनेंस पोजीशन बिगड़ चुका है, इसे सेल करना है। और तो मैं मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सीमा मैम आपका आवाज जो नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हाँ, हेलो यस यस यस, ओके हेलो। ओके ओके मैम, कंटिन्यू। हाँ, मैं क्या दूसरों को इस बारे में समझा पाऊंगी? वो फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं उनको सही तरीके से समझा पाऊंगी या नहीं? ऐसे हिम्मत करके तो फिर क्या है, करना तो पड़ेगा ही। और ऐसे हिम्मत करके मैं पड़ोस की महिलाओं को बुलाई और उसको कुछ नहीं, बस चाय की पत्ती थमाई। मैं बस इतना ही बोली, इसे ट्राई करो, अच्छा लगेगा। जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं वही बोली, इसे ट्राई करो, अच्छा लगेगा। तो वो लिया। तो ऐसे करते करते मैं ऐसा चलता रहा। एक चाय दिया, फिर एक दिन साबुन दी, इसे ट्राई करो, देखो नया भी आया है मार्केट में, नया कंपनी भी है, इसे ट्राई करो। उस चाय की पत्ती खाने से उसको अच्छा लगा। हाँ, तो वो मैंने वो जो जब साबुन, ये चाय की पत्ती ये सब दी, तो इसके ये प्रोडक्ट को जो थे सेल, मैंने बोलते बोलते मेरा थोड़ा बोलना का प्रैक्टिस भी हो गया। क्या बोलूं बोलने बोलने से मेरा थोड़ा सा, भगवान जी से भी प्रार्थना कर रही थी मैं बोल पाऊं उनको और वो मेरे बात समझा पाए। ऐसे वो जो भी हो वो समझ पाए। और मैंने क्या किया, वो जो भुवनेश्वर से लाए थे उस प्रोडक्ट, एक दो चार जो भी प्रोडक्ट थे, उसको मैं घर में एक कोने में डिस्प्ले काउंटर जो कर्नर है, डिस्प्ले कर्नर खोला। वो डिस्प्ले कर्नर में मैं सब रखा हुआ। 2005 से धीरे धीरे 2005 अक्टूबर से वो शुरू हो गए। तो क्या हुआ, सेल भी लोग इसका टेस्ट करके कुछ अच्छा लगा। वो चाय की पत्ती को टेस्ट करने से उनको इतना अच्छा लगा, वो मेरे से और क्या है, और प्रोडक्ट क्या है। अभी जो एक दो प्रोडक्ट थे वही मैंने बेची। तो फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा और ऐसे सिलसिले चलता रहने से हम फिर क्या हुआ, भुवनेश्वर में आ गए, भुवनेश्वर में शिफ्ट कर गए। और यहाँ भी एक डिस्प्ले कर्नर खोला जो मेरा पीछे में है। आपको सब दिख रहा है ना मेरा डिस्प्ले कर्नर? ये है मेरा डिस्प्ले कर्नर। और भी बहुत है, जितना आपको दिखाई दे रहा है और भी बहुत है। और यहाँ खोला तो यहाँ की महिलाएं पूरी से यहाँ का भुवनेश्वर की महिलाएं बहुत स्मार्ट है। वहाँ थोड़े मान लेते हैं, यहाँ बहुत स्मार्ट है। जो भी बोलो इग्नोर कर देते थे। हाँ, मैं उनको मैं वो जो इग्नोर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा प्रेस्टीज को बहुत हर्ट कर रहा था। फिर भी फाइनेंस पोजीशन, सोचिए फाइनेंस पोजीशन, जाना होगा, आगे बढ़ना होगा। चुपचाप किस्म की लड़की आगे बढ़ती है, बढ़ना होगा। तो मैं क्या किया मैंने, वो जब इग्नोर कर रहे थे, मैं एक बात सोची, मैं हर टाइम वॉक में जाती, सुबह वॉक में, तो सुबह जब वॉक पे गई तो 2-3 प्रोडक्ट मेरे बैग में था, लेकर गई, उनको दिखाई, वो लोग देखे। तभी हमारे अभी जो पैकेट इतना अट्रैक्टिव होके आ रहा था, तभी तो ऐसा नहीं था ना। लोग क्या अट्रैक्टिव को अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव लोग उसको अट्रैक्ट होते हैं। वो तो अट्रैक्ट नहीं था। जब उनको दिखाई, वो तभी भी ना, मुंह के ऊपर ना, ऐसे बोल रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत खराब लगता था। मैं क्या किया, 2-3 दिन वॉक पे नहीं गई, घर में रह गई, बहुत डिप्रेशन में आ गई। तो डिप्रेशन आके तो फिर ऐसे रह के फिर मैंने धीरे धीरे सेटअप किया मेरे माइंड को, जो नहीं, खुद को बदलना होगा। और मन में ठान लिया कि यहाँ मैंने आरसीएम
का सामान हर घर में, यहाँ हर घर में मैं पहुंचाऊंगी, और रहना जरूरी भी है, और मुझे भी इग्नोर को भी हजम करना जरूरी है, लोगों का नो सुनना भी जरूरी है, लोगों का नो सुन के मैं आगे बढ़ूंगी। ऐसे हर दिन में एक ना एक प्रोडक्ट लोगों को देने लगी। पैसे नहीं मिला लेकिन देने लगी, लेकिन उनका नाम और फोन नंबर इसको लिख रखी। वो खाने दो फिर पैसा आएगा, तो उनको दिया, उनको अच्छा लगा। तो ऐसे करते करते जैसे मेरे ये प्रोडक्ट को बेचना मेरा जुनून सा बन गया। नहीं, मैं बेचूंगी इसे, पूरा जुनून में, हाँ ऐसे करना हो। और रिजल्ट ये आया कि जो लेडीज मुझे मना कर रहे थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे, मुझे हर्ट कर रहे थे, मेरे दिल में बहुत चोट पहुंचा रहे थे, वो महिलाएं मेरे घर में आकर प्रोडक्ट लेने लगी। उनको प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा, मेरे घर में आकर प्रोडक्ट लेने लगी, और इतना नेगेटिव बात बोल रहे थे, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्या है, वो है, उसे है, लेकिन आके मेरे घर में प्रोडक्ट ऐसे कर करके एक, क्योंकि ये इसमें मेरा कोई नहीं है, कुछ क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है आरसीएम प्रोडक्ट की, क्योंकि ये आरसीएम प्रोडक्ट ही ये ऐसा है जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा, ये प्रोडक्ट ऐसा है। तो मैंने वो क्या किया, मैंने फिर क्या ऐसा तो चला, कारवा चलता रहा। फिर क्या हुआ ना, बीसीजी का कैसेट आ गया, बीसीजी का कैसेट आएगा, और मैं उसको स्टडी करने लगी। स्टडी किया और क्या किया ना, महिलाओं को घर में बुलाकर उनको आरसीएम का प्रोडक्ट खिलाकर, ऐसे कर करके मैंने उनका मीटिंग लेने लगी। मीटिंग मतलब उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाना, प्रोडक्ट क्या है, आरसीएम का प्लान क्या है, और आरसीएम का प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में समझाने लगी। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सुरेंद्र जी? आवाज आ रहा है? यस, जहाँ हाँ हाँ, तो ये चलता रहा, और उनका मीटिंग लेने लगी। वो आएंगे बोल के उनको घर में लाकर उनको आरसीएम के चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाई, सोनपापड़ी खिलाई, ये सब हाथ से देना पड़ा इसको खिलाई, क्योंकि वो आते रहे। एक दिन ना एक दिन उन्हीं से तो निकलेगा ना, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर निकलेगा ना उसमें से। तो अभी जाए तो क्या हुआ, फिर तो आएंगे ना, खर्चों से इनकम, खर्च होगा तो इनकम आएगा ना। तो अभी मैं यहाँ पर एक बात आपको बोलती हूँ, जो मैं पूरी में वो डिस्प्ले काउंटर जो खुला, कर्नर जो खुला था, अभी वो प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत बड़ी जगह ले लिए, बहुत एक रूम ले लिए, क्योंकि प्रोडक्ट का मात्रा बढ़ गया है, वो एक रूम ले लिए, जिसका अभी मंथली टर्नओवर 15-20 हजार हो रहा है, मंथली टर्नओवर अभी उसका, क्योंकि ये लॉकडाउन सिचुएशन है, लोग बाहर नहीं जा सकते, घर में रहते हैं, और घर में मेरा अपनी दुकान है, घर में आकर ले रहे हैं। और मैं यहाँ भुवनेश्वर में हूँ, वहां मेरा बहुत अच्छा सेल हो रहा है, और उसको मेरी सिस्टर इन लॉ चला रही है, और ये लॉकडाउन की सिचुएशन में और भी अच्छा चल रहा है, लोग आके मेरे घर से ले रहे हैं, और मेरा यहाँ भी अपनी दुकान जो खुला है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और सेल भी पहले से ज्यादा बहुत बढ़ गया है, लोग ज्यादा से ले रहे हैं। और यहाँ का जो मेरे से ले रहे हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, कौन ले रहे हैं पता है? ये यहाँ मेरा ले रहे हैं मेरा पड़ोसी, मेरी काम वाली बाई, मेरा दूध वाला, पेपर वाला, सब्जी वाली, मेरा पार्लर, मेरा टेलर, और मेरा दोस्त, सभी मेरे से ले रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। तो ये हुई मेरा बहुत शॉर्ट में मेरी संघर्ष की कहानी। तो ये और भी बहुत है स्ट्रगल की कहानी, इतना बोलना अभी बोरियत है, जितना मैं बोल सकी बोली। तो अभी हम, ये तो गया मेरा शॉर्टकट में स्ट्रगलिंग स्टोरी। अब हम आएंगे अपनी दुकान जो हम करेंगे उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस पर आएंगे। तो इसका 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, आप ड्राइंग रूम के सेल्फ में आरसीएम प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज सजा के रखना है। आवाज आ रही है मेरा? yes, आवाज आ रही है? यस मैम, ओके। कैटेगरी वाइज सजा के रखना है प्रोडक्ट को। फिर 2 में क्या है, वहां पर
वो जो अपनी दुकान, वहां पर एक कैश बॉक्स रखना जरूरी है। कैश बॉक्स किस लिए? क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका कैश उस बॉक्स में डालें। इवन आप भी जो सामान ले रहे हैं, वहां से सामान है घर से यहाँ लेके मैं खर्च करूंगी, ऐसे मत करना। वहां से जो भी सामान लेना उसका एमआरपी उस बॉक्स में डालना, उसका एमआरपी याद रहे, एमआरपी डालना। और जो भी आपसे परचेस करने आ रहे हैं, जो भी, उनको 2-3 रुपए लेस करके देना है, लेकिन खुद का एमआरपी डालना है। क्योंकि ये जो बॉक्स में जो कैश रहने से क्या होगा, आप फिर उस पैसे से प्रोडक्ट खरीदेंगे और घर से कुछ पैसा खर्च होना जरूरी नहीं है, और ऐसे रोटेशन चलता रहेगा। कोई कैश लेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, फिर कैश रखेंगे, होगा ये। और 3 में क्या करेंगे, और 3 पॉइंट, ये 2 पॉइंट गया, 3 पॉइंट में क्या करेंगे, वीकली मीटिंग रखेंगे। वीकली जब भी मीटिंग रखेंगे, वो बोलेंगे इस दिन हम मीटिंग रखेंगे। उस दिन क्या करेंगे, पड़ोस की महिला हो या आपके फ्रेंड्स की सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल, इनको बुलाकर आप मीटिंग रखेंगे। वो मीटिंग में क्या करेंगे, वो मीटिंग में आपका वहाँ ये सब आरसीएम का प्रोडक्ट बुक, मार्केटिंग प्लान बुक, ये सब रहना वहाँ जरूरी है। आरसीएम की सब बुक, सारी जितने सारी किताबें सब वहाँ रखना है। और क्योंकि भरोसा उस पर होना चाहिए, आपके बातों पर नहीं। हाँ, प्रोडक्ट में ये सब है, मार्केटिंग प्लान ये सब है। जब भी आप प्रोडक्ट दिखाएं, प्रोडक्ट की बुक भी दिखाएं, ये सब है हमारे प्रोडक्ट में, और यूट्यूब खोल के उनका पिक्चर भी दिखाएं, ये सब डेमो, ये सब है हमारे, ये सब जानकारी उनको दे, तभी उनका भरोसा आएगा, हाँ ये कुछ है, आरसीएम प्रोडक्ट में कुछ दम है। गया ये आरसीएम अपनी दुकान को कैसे मैनेज करें। अब हम आएंगे अपनी दुकान का महत्व उद्देश्य क्या है, कौन सी उद्देश्य लेकर अपनी दुकान हम महिलाएं खोलेंगे, जो अपनी दुकान, उनका महत्व उद्देश्य क्या है। इसका ये उद्देश्य है खुद को वाइटल पिन, डायमंड क्लब, रॉयल्टी तैयार करने का ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको याद रखना, सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और अभी आप सोचेंगे कैसे, अपनी दुकान तो हो गया, ये रॉयल्टी टेक्निकल, ये इससे कैसे निकलेंगे, वाइटल पिन, डायमंड, ये क्या मैडम बोल रहे हैं, इसमें से कैसे, ये कैसे करेंगे। प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सेल करने से आपका सेल बढ़ जाएगा, सेल बढ़ने से आप डायमंड, स्टार डायमंड, ये सब आसानी से बन जाएंगे। नंबर 2, सेल बढ़ेगा और जॉइनिंग बढ़ेगी, आपका अच्छा एक टीम तैयार होगा, और आपका टीम मेंबर्स आपसे मोटिवेट होकर वो भी अपनी दुकान करेंगे, है या नहीं। तभी आपका रॉयल्टी का रास्ता खुल जाएगा। समझ पाए या नहीं? यस और नो? यस 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 यस, एकदम जोरदार। ये होना आसान तरीका, कैसे आसान तरीका देखिए अपनी दुकान खोलने का, बहुत आसान तरीका। अच्छा, तो अभी देखिए ये सब अपनी दुकान, ये सब इतना सेमिनार, मीटिंग, ये सब क्यों हो रहा है। देखिए सुनिए साथियों, ये आने वाले दिनों में हर हिंदुस्तानी के घर में आरसीएम का प्रोडक्ट होगा, सभी घर में आरसीएम का प्रोडक्ट होगा, देखिए आप एक दिन, क्योंकि घर घर में ये जो रहेगा आरसीएम प्रोडक्ट में, क्योंकि ये आरसीएम ही है, दाम में कम, क्वालिटी में दम। तो क्वालिटी में दम, और क्या, खर्चों से इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, खर्चों से इनकम। तो अभी हम आएंगे, आप लोगों को तो पता है, ये न्यू इंफॉर्मेशन के बारे में पता है, एक जानकारी आपको सब मालूम है, सब भी पता है, फिर भी हम बोल रहे हैं, ये खासकर महिलाओं को मैं ज्यादा बोल रही हूँ, पुरुषों को तो ज्ञान पता है, फिर भी महिलाएं जानती है, फिर भी मैं बोल रही हूँ, ये जो
न्यू इन्फॉर्मेशन ये है, जो 12 जुलाई को जूम का डिजिटल सेलिब्रेशन होना है, वो जो होगा किसका होगा? होगा न्यू अपनी दुकान, न्यू डायमंड क्लब, न्यू स्टार डायमंड क्लब, न्यू सुपर डायमंड क्लब, न्यू वाइटल पिन, न्यू रॉयल्टी अचीवर, इन्हीं सभी का सेलिब्रेशन होगा। सोचिए, आप घर में होंगे, आप सेलिब्रेशन वहां स्टेज पर होगा, सब ये देखेंगे तो सोचेंगे ये क्या कर रही है जो इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आपको अपनी दुकान ये सब, ये न्यू 12 जुलाई के अंदर ये सब करना है। और मैडम आपका वॉइस वापस ब्रेक हो गया है। मैं और करेंगे। हेलो 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 हाँ, हेलो यस यस यस, हेलो। ओके ओके ओके। अभी तक ये सब बोली जो सुनाई दे रहा था, न्यू अचीवर, न्यू Yes. इन्फॉर्मेशन। यस, हेलो, ओके न्यू मैम। हाँ, अच्छा। और ये सब न्यू सब अचीवर मई और जून महीने में जो लोग अचीव किए हैं और करेंगे, सभी का फुल साइज फोटो और डिटेल्स मिस्टर सुरेंद्र जी को भेज दें। ओके, तो और क्या है, और इस जूम वीडियो में, इस सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटैच कराइए। खाली अटैच कर देने से नहीं होगा, उनको सिखाइए कैसे ये माध्यम से जुड़ा जाता है, उनको सिखाइए। जब नए लोग आपका सेलिब्रेशन देखेंगे। आपका वॉइस वापस ब्रेक हो गया मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो गया है। हेलो 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 हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रहा है? यस हेलो यस यस यस, ओके। हेलो यस, आ गया हेलो मैम, आ गया, आवाज आ गया। हेलो हेलो हेलो। ओके ओके मैम, ओके। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। यस यस, ओके। हेलो हाँ, ओके हेलो मैम। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यस, आ रहा है मैम, आ रहा है, आवाज कंटिन्यू आ रहा है? कंटिन्यू हाँ, करिए। दिखाइए, हैंड राइज कीजिए, आवाज आ रहा है क्या? यस यस, ओके। तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन बारे आपको पता चला? हाँ, यस, क्लियर यस मैम। बोलिए, पता चला क्या सुरेंद्र जी? यस यस हेलो 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 यस यस, ओके ओके मैम। हेलो हेलो। तो हाँ, ऐसे दिखाइए तो हमको पता चलेगा, हमको मालूम नहीं पड़ता है, ऐसे दिखाइए। हाँ, यस यस ये यस। न्यू इन्फॉर्मेशन आपको पता चला? ठीक है, अभी हम जानेंगे नारी शक्ति। ये नारी शक्ति क्या है? नारी के अंदर बहुत शक्ति है। ये महिला शक्ति जो है वो बहुत पावरफुल है। ये महिला शक्ति के विषय में हर महिला अच्छी तरह पता है, फिर भी उनको जानकारी जरूरी है। ज्यादातर महिलाएं, उनके अंदर की एक महान शक्ति जो चुपके से और छुपी हुई बैठी है, ये बात से वो अनजान है। वो शक्ति को हमें जगाना है। और वो शक्ति कैसे जगेगा? कुछ महान काम करने से। कैसा काम? जिसमें सबकी प्रोग्रेस हो, सबकी उन्नति हो, ऐसा काम। और वो क्या है? ओनली आर्ट्स एंड बिजनेस। और वो कुछ नहीं है, ओनली आर्ट्स एंड बिजनेस। इसमें सबका प्रोग्रेस होगा, सबका भला होगा, स्वास्थ्य रक्षा होगा, भाईचारा बढ़ेगा, ये सब होगा। क्योंकि महिलाएं इसको ज्यादा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो आरसीएम का प्रोडक्ट है, ये कैसे, कहां, कब और क्यों यूज करना है, पुरुषों से बेहतर जानकारी महिलाओं को है। ये महिलाओं को ज्यादा जानकारी है। तो क्यों आप आगे नहीं आ रही है? सुनिए महिलाएं, देखिए,
लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती हैं, अपनी परिवार का एक सपोर्टिंग हैंड बनना चाहती हैं और खुद को एक पहचान या आइडेंटिटी देना चाहती है, तो आरसीएम बिजनेस आपके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बढ़िया प्लेटफॉर्म, आसानी से घर में बैठकर, घर में रहकर भी बिजनेस कर रहे हैं, कर पाएंगे। कैसे? ये अपनी दुकान ही आपको प्रोग्रेस करेगा। और कैसे, जानकारी कैसे लेंगे? ये तो पहले वाला 2004 का जमाना नहीं है ना, जो बुक पढ़ के, कैसेट पढ़ के कर रहे हैं हम कर रहे थे। ये अब यूट्यूब का जमाना, जूम का जमाना। घर में बैठ के जूम खोलिए, लीडर्स का सेमिनार, मीटिंग देखिए, यूट्यूब खोलिए, उसमें ज्यादा जानकारी आरसीएम ने रखा है पूरा, देखिए उसको। और बीसीजी का, और साथियों यहाँ मैं एक बात कह रही हूँ, जब वो 2005-6 साल की बात है, बीसीजी का कैसेट निकला, वो था कामयाबी का प्रवेश द्वार और 100% सफलता, सोचिए अमीर बनिए, ये सब जैसे कैसेट निकला। यहाँ भुवनेश्वर में कितने सारी महिलाएं हैं जो हिंदी बोलना भी नहीं जानती और पढ़ना भी और समझना ये सब नहीं जानती। मैंने क्या किया मालूम है आपको? मैंने सब उसको कैसेट को सुना, उसको उड़िया में ट्रांसलेट किया, उसको जेरस करके उसका कॉपी सबको दिया, सभी को, जितने महिलाएं सब मरी हैं सबको दिया। उसमें क्या रिजल्ट आया? उसको थोड़ा कष्ट हुआ मुझे, उसको लिखना, उसको जेरस करना, उड़िया में उसको ट्रांसलेट करना, कुछ मैंने कमती बात नहीं है। घर के काम करके इसको करना, बच्चों को उसको पढ़ा के, उसका सारी काम करके ये सब ट्रांसलेट करना कुछ आसानी काम नहीं है, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि आरसीएम को घर घर में पहुंचाना है। ये जो है ना, तो सभी पर्ची, वो जो मैं वॉक में जाती थी उस महिलाओं को, वो जो मीटिंग में आती है उन महिलाओं को सब पर्ची बांटी। तो क्या हुआ? रिजल्ट ये आया, मेरा आरसीएम 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। समझे ना? समझ नहीं पाएंगे तो आरसीएम करेंगे कैसे? समझे तो इसलिए करें ना, तो मेरा बिजनेस बढ़ा। ये तो टीम वर्क है ना, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, टीम को लेके बिजनेस ना, तो आरसीएम बिजनेस बढ़ गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, महिलाएं जागिए, वक्त गया, अभी घर में बैठ के आप बिजनेस कर सकती है। और जागिए, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचाने और खुद की एक पहचान बनाए। खुद की, मैं सीमा चांद हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे पहचान दे, खुद की पहचान दे। मैं सीमा चांद हूँ, मैं अपनी दुकान मेरा है, मैं इनकम कर रही हूँ, मेरा इनकम खुद की इनकम है, ऐसी पहचान बनाइए। और हम लोग के सहयोग से ये आरसीएम प्रोडक्ट घर घर में पहुंच सकता है। यस और नो? यस यस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक बात, आपने कि योग गुरु रामदेव जी जो है, उनका नारा है पतंजलि का प्रोडक्ट गली गली में रहेगा, लेकिन हमारा आदरणीय टीसी जी का कहना है कि आरसीएम का प्रोडक्ट घर घर में रहेगा। और ये हमारी महिलाओं के माध्यम से ही होगा। रियली बहुत बहुत यस मैम। और आज आपने वाकई में हमारे अंदर आग भर दिया आज के लिए बस इतना ही, और मुझे सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। घर में रहिए, स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जीतना हर हाल में इस कोरोना के महाकाल में। ग्रेट। नमस्कार, जय आरसीएम, जय हिंद। जय आरसीएम मैडम। वाकई में आज आपने हमारा यूं कह सकता हूँ कि आग लगा दिया है हमारे अंदर भी। ये सब मेरा है, पुरुषों के अंदर आपने आग लगा दिया है। जेरक्स करके उड़िया में जेरक्स करके मैं सब बांट रही थी। ये सब कितना सारा था, मैं आज निकाली उसको। ये सब है, और 2004-5 को तो थोड़ा दिख नहीं रहा है। देखिए ये सब है, सफलता के प्रवेश द्वार, 100% सफलता, कामयाबी के प्रवेश द्वार, अमीर बनिए, सोचिए अमीर बनिए, ये सब। और थैंक यू मैम। ये मेरा 2005 की डायरी है, इसमें सब मैं लिख रही हूँ, सब। वहां से ये
2015 की 2005 से 2020 तक जर्नी यहाँ सब मेरा लिखा हुआ है। ये मेरा डायरी है। हर दिन हर मैं क्या कर रही हूँ सब इसमें डायरी में मैं लिख रही हूँ। थैंक यू मैम। वाकई में आज का प्रोग्राम अब तक के हमारे लीडर क्रिएटर फोरम के, यस मैम, अब तक के हमारे जो सारे प्रोग्राम हुए उसमें से सबसे पावरफुल प्रोग्राम आज का हमारा रहा। और रियली मैं थैंक्स करता हूँ सीमा मैम का और हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर आर.के. चांद सर का, जिन्होंने मेरी बात को और हमारी टीम जो है इस लीडर क्रिएटर फोरम की जो टीम मैनेजमेंट टीम है उनकी बात को उन्होंने सुना समझा और आपने हमें समय दिया। और मैं सारे व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, जो भी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आज कहना चाहता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ, और ये हिंदुस्तान को अगर वाकई में सोने की चिड़िया बनाना है तो सिर्फ एक ही माध्यम है, आरसीएम की अपनी दुकान। आरसीएम की अपनी दुकान को घर घर में खुलवाना है और उसमें हमारी मातृशक्ति को प्रथम दर्जे पर लाना है, यानी प्रायोरिटी पे लाना है। उनको ये दुकान करने के लिए जिम्मेदारी देना है और हमारा काम है नेटवर्क बड़ा करना है, ताकि हर घर घर में हम पहुंचे और आरसीएम की दुकान हर घर घर में हो जाए। और जो गुरु माता का आदेश है कि आरसीएम की दुकान घर घर में, वो हम सब करेंगे और इस जून महीने में करके दिखाना है, क्योंकि 12 जुलाई को सेलिब्रेशन में हमारा फोटो छप्पर फाड़ के स्टेज फाड़ के अंदर आना है। यही एक जबरदस्त कामयाबी का राज है। 30 जून हमारी लास्ट डेट है, उस पर तैयारी करिए, पूरी ताकत से इसको हम लग जाए। और पिकअप सेंटर्स पे आज से बिलिंग स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है, ट्रायल शुरू हो गया है। लगभग छोटे मोटे जो इश्यूज थे वो कंप्लीट हो गए, फिर भी कहीं अगर कोई इश्यूज आता है तो उसको कल परसों तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और अपना बिलिंग करवाना स्टार्ट करिए। ज्वाइनिंग प्रोसेस भी अंतिम दौर पर है, कल या परसों तक हमारी सारी व्यवस्थाएं सारी व्यवस्थित हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो हमने नहीं किया वो इन 15 दिनों में हम लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि हम आरसीएम वाले हैं। जब जुनून में आ जाता है, दिल में ठान लेते हैं, तो आंधी तूफान भी हमारे पीछे हो जाते हैं, भूकंप भी हमारे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम जीतते हैं और जीतने वाले कभी रुकते नहीं है और रुकने वाले कभी जीतते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का हमारा जो सेशन रहेगा, एक अनोखी हस्ती जिसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, एक ऐसी भगवान की कृति जो इस धरती पर है, जिसको एक अनोखे रूप में भगवान ने इस धरती पर सजोया है, वो कल आपके बीच में आ रहे हैं, जिनका सिर्फ गर्दन के ऊपर का हिस्सा भगवान ने दिया है, गर्दन के नीचे का हिस्सा आप खुद देखेंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आप अपनी जगह से हिल जाएंगे, कुर्सी आपकी हिल जाएगी। आप अगर बेड पे होंगे तो आप दौड़ने लग जाएंगे कि अगर इस व्यक्तित्व को आरसीएम समझ में आ गया तो मुझे आरसीएम करना ही जरूरी है। थप्पड़ अपने गाल पर आप मारोगे। कल के प्रोग्राम को मिस ना करें। आएंगे नन अदर देन मिस्टर प्रबोध प्रधान फ्रॉम ढेंकानाल, और उनका सब्जेक्ट होगा आरसीएम ही क्यों। वो उस व्यक्तित्व ने यह समझ लिया कि आरसीएम ही क्यों, और उनकी जिंदगी में आरसीएम आया है। आज वो आरसीएम के बदौलत 10 से 12 लाख बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ करके दिखाते हैं। ऐसी पर्सनालिटी आपके बीच में कल आ रही है। इस प्रोग्राम को लेकर के ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस हर कोई कर सकता है। कल का प्रोग्राम आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। मैं आज आए हुए सारे पार्टिसिपेंट्स का दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं, गर्मी ना जून में होती है ना ऊन में होती है, गर्मी सिर्फ और सिर्फ आपके जुनून में होती है। और मुझे मालूम है आपका जुनून अभी जिंदा है और उसमें पेट्रोल डालने का काम सुरेंद्र जैन करेगा। उस जुनून को अंदर और जबरदस्त तरीके से आग लगा के करेगा, क्योंकि सीमा मैम ने आज आग लगा दी है, तो हम उस आग को बुझने नहीं देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।